तो अब हमारा है तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी भार किसे कहते हैं? तो किसी भी तत्व अथवा यौगिक के परमाणु या अणु भार, यहाँ पर परमाणु भार, किसी भी यौगिक तत्व अथवा यौगिक के यदि तत्व है तो उसका क्या होगा? परमाणु भार होगा। यदि यौगिक है तो उसका होगा अणु भार। तो परमाणु भार तथा अणु भार तथा संयोजकता के अनुपात को क्या कहते हैं? तुल्यांकी भार। जब हम परमाणु भार या अणु भार में उस तत्व या यौगिक की संयोजकता से भाग दे दें तो हमारा क्या निकल आता है बेटा? तुल्यांकी भार निकल आता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल ई बराबर हमने क्या कहा? कैपिटल ई बराबर तुल्यांकी भार बराबर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अणु भार या परमाणु भार। अणु भार बटे यहाँ पर संयोजकता, संयोजकता, संयोजकता की जगह आगे आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें ऑक्सीकरण संख्या भी होती लिखा रहता है। ठीक, तो ये एक ही बात होती है। ठीक है, तो हमने अभी बात की थी संयोजकता की। तो संयोजकता किसे कहा था? किसी भी तत्व के या किसी भी तत्व के अंतिम उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। ठीक है, जैसे अब ये हमें संयोजकता हमने बता दिया था कि जो आयन मानता है कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करे या त्यागे, तो वो आपकी उसकी क्या होगी? यदि एक त्याग रहा तो एक संयोजकता होगी, यदि दो ग्रहण कर रहा तो दो संयोजकता होगी। जैसे ऑक्सीजन की कितनी होती है? ऑक्सीजन का होता है 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे KLN। बोरबरी का नियम होता है सिद्धांत, जो आप सेकंड चैप्टर में क्या है विस्तृत पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में बोरबरी वाला, एंड एक होता है आपबाउ प्रिंसिपल, आपबाउ सिद्धांत, जिसमें ऐसे रहते हैं 1s2 2s2 2p6 इस प्रकार। तो वो आपबाउ वाला प्रिंसिपल है, उसको आप सेकंड लेसन में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, माने ऑक्सीजन में 8 ही इलेक्ट्रॉन, जितना परमाणु क्रमांक जिस तत्व का होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे और उतने ही उसमें प्रोटॉन रहेंगे। ठीक है, अब इसका हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। पहली कक्षा में कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि इसमें 2 रहते हैं, इसमें हो जाएंगे 6। होने चाहिए बेटा कितने? 8, लेकिन कितने हैं? 6। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसे पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है बेटा? 2। किसी को ये 6 देगा कि 2 किसी से ग्रहण कर लेगा, तो स्वाभाविक है कि आप किसी को 6 रुपए ना देकर उससे 2 रुपया ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, तो इस पर ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? 2 माइनस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं -2। तो ऑक्सीजन की ये संयोजकता क्या हुई? ऑक्सीजन की संयोजकता हुई बेटा कितनी? 2 हो गई ना, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये त्यागता भी तो क्या हो जाता है? उसकी संयोजकता उतनी हो जाती है बस। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है, यदि 4 इलेक्ट्रॉन से ऊपर है तो हमेशा कोई तत्व 4 इलेक्ट्रॉन से ऊपर अपने अंतिम उपकोष में रखता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। ठीक, और यदि 4 से नीचे 3 तक है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। ठीक, तो हम तत्वों का अब क्या निकालेंगे? तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो जैसे हमें किसी भी तत्व का निकालना है, मान लीजिए कैल्शियम, इसका निकालना कैल्शियम, क्या होता परमाणु क्रमांक? 20। पहले संयोजकता हम निकालेंगे KLN, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 8, इसमें 8 और इसमें 2, कितने हो गए? 2 8 10 8 18 और 2 20। तो ये अंतिम उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को हमने कहा 4 से नीचे हो तो ये त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी संयोजकता इसकी कितनी होगी बेटा? संयोजकता होगी बेटा इसकी 2। अब तुल्यांकी भार निकालो,
कैल्शियम जो है इसका अणु भार क्या होता है, इसका होता है 40। क्या होगा 40। तो E बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे संयोजकता कितनी है 2, यानी 20 इसका क्या निकल आया तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। और भी निकाल सकते हैं, जैसे सोडियम, इसी का निकाल लीजिए। सोडियम का कितना होता है, तो E बराबर हो जाएगा परमाणु भार 23, संयोजकता 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1 से भाग कर देंगे कितना निकल रहा है, तो ये जिनका पेपर है यानी 23। तो इस प्रकार से हम तत्वों की क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब जो हमारा यौगिक होता है, यौगिक का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो जो यौगिक हमारा बनता है तो उसमें आपको पता होगा कि जो यौगिक बनता है उसमें 2 चार्ज रहते हैं, यानी जो यौगिक जुड़ते हैं तो ये तत्व होता है, जो एलिमेंट होता है, एक माइनस वाला होता है, एक प्लस वाला, ये आपको पता है। जैसे NaCl, इसमें आपको पता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है बेटा, प्लस धनायन बनाता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्या होता है क्लोरीन का 17 होगा, बांट दो कितना हो जाएगा 2 8 7 10 7, अब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चाहिए 8 करने के लिए, तो इसका माइनस होता है, तो इसका माइनस होता है तो ये प्लस होगा। हमेशा कंपाउंड में कोई कंपाउंड रहते हैं जो क्या रहते हैं, जैसे कार्बन से रिलेटेड यौगिक रहते हैं उनमें नहीं रहता, लेकिन हाँ ये तो निश्चित रहता है कि ये माइनस वाला होगा, ये प्लस, तभी कंपाउंड क्या होंगे, एक बॉन्ड का निर्माण करेंगे, बनाएंगे। तो अब ये जितने प्लस है वो माइनस है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, वो हो जाएगा, माने जुड़ गए। तो एक जो आपकी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हमने NaCl बना दिया, तो यहाँ पर विकृति होगी, माने उदासीन, ये 0 लगा दिया, माने क्या है, ये न्यूट्रल हो गया, उदासीन, कोई चार्ज नहीं बचा। ठीक, तो इसकी जो संयोजकता है या ऑक्सीकरण संख्या है वो मानी जाएगी 1। ठीक, तो इसको मैं कल आपको विस्तृत पढ़ाऊंगा।